जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे के बाद ही दूसरा टोल शुरू होना चाहिए, लेकिन मेरे लोकसभा क्षेत्र में 18 किलोमीटर के बाद ही 2 टोल हैं। एक बस्ताड़ा का, जो मेरे लोकसभा क्षेत्र पानीपत और करनाल को 2 हिस्सों में बांटता है। आपके माध्यम से ये मैं ध्यान रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को दिलवाना चाहता हूं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेलकम्स यू टोल प्लाजा तामसाबाद। ये आपका स्वागत करने के लिए तैयार है और ये आपकी जेब लूटने के लिए भी तैयार हैं। जी हाँ, ये जो बोर्ड लगा है ये तामसाबाद यानी यूपी की तरफ जाने वाले रास्ते पे लगा है। अभी कुछ महीने पहले ही इस हाईवे को तैयार किया गया है और आपके स्वागत के लिए बड़े बड़े बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। तामसाबाद में ये एक और टोल लगा दिया गया है। पानीपत वासियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है कि अब आपको यहाँ से भी टोल देकर जो है गुजरना पड़ेगा। पानीपत एक ऐसा ऐतिहासिक और बड़ा शहर हो गया है, जब भी रोहतक साइड से, करनाल साइड से और दिल्ली साइड से और अब यूपी साइड से जैसे पानीपत में एंट्री करेंगे तो आपको टोल देकर जाना पड़ेगा। सिर्फ एक रास्ता जो ऐसा रह गया है जहां पर टोल नहीं लगाया गया और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में वहां पर भी एक टोल जो है लगाया जाएगा। मैं बात कर रहा हूं असंध रोड की। जब हम लोग पानीपत से असंध की तरफ जाते हैं वहां पर टोल नहीं लगाया गया तो शायद इसकी प्लानिंग चल रही होगी कि ये रास्ता क्यों बच गया और यहाँ के वासी जो हैं वो बिना टोल के कैसे बच गया, और वहाँ पर भी तैयारियाँ चल रही होंगी कि इस रास्ते पर भी जो है टोल लगाया जाए। अब बात करते हैं पानीपत की। हमारे लोकप्रिय सांसद संजय भाटिया ने संसद में आवाज़ उठाई कि मेरे यहाँ से टोल जो जा रहा है उस टोल को कृपया हटा दिया जाए, क्योंकि पानीपत वासी उस टोल का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन वो टोल तो हटा नहीं, लेकिन सरकार ने दूसरा जरूर सोच लिया कि इस लोकसभा में कौन सा ऐसा क्षेत्र रह गया है जहां पर टोल नहीं लगा। शायद सुनवाई जो है सरकारों ने उल्टी कर दी और यहां पर एक टोल जो है और शुरू कर दिया। ये टोल जो है अब लगभग जो है बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी है और कभी भी ये टोल जो है शुरू हो चुका है। हालांकि अभी दरें जो है, पैसा जो है वो अभी नहीं रखा गया कि ट्रक के लिए, कार के लिए कितना टोल लिया जाएगा, वो भी भविष्य में जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा ये एक और टोल जो है जनता को समर्पित कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से ध्यान रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की ओर देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का सबसे व्यस्त राजमार्ग कोई है तो वो NH1 है, जो शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन पिछले 1.5-2 वर्षों से उसका काम बिल्कुल बंद पड़ा है। जिसको ठेका दिया गया 8 लेन करने के लिए, किन्हीं कारणों से उन्होंने काम बंद कर रखा है, लेकिन उस पर भी टोल वसूला जा रहा है। ये बात जब मैंने अधिकारियों के संज्ञान में लाई तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमारे रूल्स में है, अगर काम शुरू हो जाता है तो हम टोल ले सकते हैं। तो मैंने कहा जो काम बंद है 1.5-2 साल से, तो आपको टोल बंद करना चाहिए। और ये हाईवे आगे बढ़कर पानीपत के अंदर, जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, वहां पर एलिवेटेड हाईवे बना। ये बना पहले की सरकार में, यूपीए सरकार में बना, लेकिन मैं ये दुनिया का ये पहला एलिवेटेड हाईवे है जिसको बिना यूज किए हुए पानीपत के लोगों को टोल टैक्स पे करना पड़ता है। इस बात का भी जवाब मुझे नहीं मिल पाया। संजय भाटिया जी से निवेदन है कि आप अब संसद में कोई आवाज ना उठाएं पानीपत की, नहीं तो एक टोल प्लाजा असंध की तरफ ये ना लग जाए। बड़ी बात यह है कि हमारे नेताओं ने क्या काम किया पानीपत के लिए। अगर पानीपत को चारों तरफ टोल से बांध रहा था तो कम से कम ऐसी बढ़िया जो स्कीमें लेके पानीपत के लिए आते हैं, शहर को जाम मुक्त करते हैं। अब शहर को चारों तरफ तो आप लोगों ने टोल से बांध दिया। हालांकि ये पिछली सरकारों ने बांधा था, पिछली सरकारों की देन थी, ये कांग्रेस की सरकारों की, चाहे रोहतक रोड डाहर की बात करें, चाहे GT रोड पर बात करें, ये कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस के राज में ये टोल जो है बने थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि उम्मीदें थी कि भाजपा की सरकार आएगी और हमें भी उम्मीद लग रही थी कि उस समय भाजपा के नेता ही विरोध कर रहे थे और उम्मीद जगी थी कि अब भाजपा सरकार आ गई है तो हमें टोल से निजात मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक और टोल जो है हमारे ऊपर थोप दिया। अब बात करें मुरथल टोल की, वहाँ पर बात करें जब डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला सत्ता में नहीं थे तब उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे और वहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया था कि इस टोल को हटा दिया जाएगा, लेकिन वो भी टोल हटा नहीं है। तो इस वायदों को हम लोग क्या समझे, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए नेता जो है हमारे से ये झूठे वायदे करते हैं और हमारे वोट बटोर कर और फिर ठंडे होकर बैठ जाते हैं। अभी बात कर रहे हैं MP संजय भाटिया की। जब उन्होंने संसद में ये आवाज़ उठाई तो जाहिर तौर पर मामला नितिन गडकरी के पास भी पहुंचा। नितिन गडकरी ने 2 टुक बात रखी कि अगर वो टोल प्लाजा हटाएंगे तो जाहिर तौर पर हम जो कानून लेकर आए हैं
जब दूसरी सरकारें आएंगी तो इन कानूनों को वो भी हटाने की बात करेंगे। तो दो टूक उन्होंने यानी कि 2 शब्दों में एक बात सामने रख दी कि पानीपत वाला टोल प्लाजा किसी भी कीमत पर नहीं हटाया जा सकता। लेकिन बड़ी बात यह है कि सनोली रोड पर एक और जो है टोल अब शुरू होने वाला है, कुछ ही दिनों में इसका उद्घाटन हो जाएगा और यहाँ पर भी हमें जो है यूपी की तरफ जाएंगे तो टोल जो है देकर जाना पड़ेगा। और यूपी से हम पानीपत की तरफ जाएंगे, जमुना के आसपास के इलाका जो है वहाँ पर हमें जो है टोल देकर जाना पड़ेगा। 40 से ज़्यादा गांव जो है इस टोल को लगते हैं और जाहिर तौर पर विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर शुरू हो गया है। यमुना बचाओ संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं रतन सिंह रावल, उन्होंने बाकायदा 40 गाँवों के साथ मीटिंग करके ताल ठोक दिया कि अगर जो उनका टोल फ्री ना किया गया तो भविष्य में बड़ा वो आंदोलन करेंगे। और जाहिर तौर पर बड़े अफसरों से बात करने की बात भी जो है कही जा रही है, क्योंकि आसपास के लोगों का, क्योंकि यूपी के पार भी जो है उनके खेत लगते हैं और यूपी के इधर भी खेत लगते हैं और जाहिर तौर पर जब वो अप डाउन करेंगे तो उन्हें टोल जो है देकर जाना पड़ेगा और इसका विरोध जो है अभी से शुरू हो गया। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पानीपत का एक इलाका ऐसा बचा था जहाँ पर टोल नहीं था, अब यहाँ पर भी टोल कुछ ही दिनों में लगना शुरू हो जाएगा। और संसद में एक बार फिर से दोबारा संजय भाटिया ने आवाज़ उठाई तो जाहिर तौर पर असंध रोड वाला जो बचा हुआ मामला, वहाँ पर भी असंध रोड पर भी टोल लगाए जाने की बात वो भी सामने आएगी। बातें इसलिए कड़वी लग रही हैं क्योंकि पानीपत को मिला क्या। पानीपत को जब हम लोग एक कैंपेन चलाया करते थे कि आपका सांसद कहाँ से हो, कहाँ से होना चाहिए, तो जाहिर तौर पर पानीपत की आवाज़ उठी थी कि इस बार पानीपत को मेज़बानी मिलनी चाहिए। पानीपत का सांसद जो है इस बार देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में होगा तो जाहिर तौर पर पानीपत वासियों को बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। और हम लोग सोच भी रहे थे कि पानीपत को बहुत कुछ जो है मिलेगा, लेकिन पानीपत को क्या मिला। आज भी हम जाम के रूप में, अगर जो स्काई लार्क से हम लोग गोहाना रोड की तरफ जाए 1.5 घंटे लग जाता है हमारे को वहाँ पर पहुँचने के लिए। और पानीपत के इंडस्ट्रियल रोड हो रहे हैं, बड़े बड़े जो गेट हैं आप लोगों ने देखे होंगे, 1-1 करोड़ 90-90 लाख रुपए के जो गेट बन रहे हैं, नीचे सड़कें टूटी हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल हिला हुआ है। और पानीपत वासियों को मिला क्या, वही जाम, वही धक्के, वही रोना, वही जो पिटना है, वही जो है आज भी हमारे हाथों में है। और मैं हमेशा बात करता हूं कि एमसी से लेकर एमपी तक, पीएम तक वो भी भाजपा के हैं, लेकिन पानीपत को 1% जाम से मुक्ति मिली। हालांकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो लाए जा रहे हैं पानीपत में, लेकिन वो कब पूरे होंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज की बात करें, 7.5-8 साल हो गए हैं बीजेपी को सत्ता में आए हुए, हमें क्या मिला। हमें सिर्फ महंगाई मिली, हमें जाम से मुक्ति नहीं मिली। अस्पतालों की बात की जाए, सरकारी अस्पताल की बात की जाए, उसमें डॉक्टर नहीं है और वहाँ पर हमें क्या मिला, महंगे महंगे इलाज जो है प्राइवेट अस्पतालों में मिल रहे हैं। सरकारी स्कूलों की बात की जा रही थी कि सरकारी स्कूलों को बढ़िया जो है चमकाया जाएगा, लेकिन एक भी सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पर बढ़िया जो है हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। हालांकि पानीपत के लाल बत्ती चौक पर जो प्रमोद विजय विधायक उन्होंने बात की थी कि इसको बनाया जाएगा, जाहिर तौर पर वो बन भी रहा है। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो शिक्षा का क्या क्षेत्र है, शिक्षा का क्या दायरा है, शिक्षा कैसी जो है हमारे को सस्ती मिली है। और उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों का जाल जो है पूरे पानीपत में बिस्ता चला जा रहा है, उसके ऊपर किसी ने कोई रोक टोक नहीं है। यानी कि कुल मिला के हमें 7.5-8 सालों में देखने को क्या मिला, सिर्फ रोना देखने को मिला। और एक उम्मीद थी कि पानीपत का टोल प्लाजा है वो शायद हट जाए तो इन सांसदों के ऊपर जो कलंक लगे हुए हैं कि वो हमारी आवाज़ नहीं उठाते, तो कम से कम वो कलंक धो लेते। लेकिन पानीपत वाला टोल प्लाजा तो हटा नहीं, हमें एक नया टोल प्लाजा और मिल गया। आप देख लीजिए 4 लेन टोटल 8 लेन का है, 4 लेन लेफ्ट में और 4 लेन जो है राइट में है, ये हमारे को ज़रूर मिल गए हैं। यहाँ पर भी जाहिर तौर पर टोल प्लाजा बनकर तैयार है और ये नेशनल हाईवे के अंडर में, और नेशनल हाईवे 709 इसका जो लेन है उसको नाम दिया गया 709 हाईवे है ये। और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट जो है वो ज़रूर लिखें, क्योंकि बात हम कर रहे हैं कि पानीपत को मिला क्या। पानीपत की बात कर रहे हैं, एमसी से लेकर मेयर तक भी पानीपत का है, लेकिन आज भी भ्रष्टाचार के सिवा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला। अब बड़ी बात यह है कि हम लोग किस पर भरोसा करें, कांग्रेस पर भरोसा करें या भाजपा पर भरोसा करें या आप पार्टी पर भरोसा करें, क्योंकि वोट लेने के बाद ये लोग किसी की सुध नहीं लेते। आप लोग पानीपत की बात कर रहे हैं, हम लोग पानीपत की बात कर रहे हैं। उद्योगपतियों से बात की जाए तो आज कितने उद्योग जो हैं पानीपत में बंद हो गए हैं और कहीं बंद होने के कगार पर चल रहे हैं। और दूसरी बात की जाए सरकारी अस्पताल की, सरकारी अस्पताल को बहुत बड़ी उपलब्धि जो है भाजपा मान रही है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है। आज भी मरीज जो हैं धक्के खा रहे हैं, महंगा इलाज, वो अस्पतालों में इलाज करवा नहीं सकते। आयुष्मान योजना का आप लोगों ने देखा होगा कितना बुरा हाल हो रहा है। और दूसरा ये राशन कार्ड की बात चल रही है, राशन कार्ड कितने लोगों के राशन कार्ड कट गए, उतना राशन उनको मिल रहा था, लेकिन अब वो राशन भी नहीं मिल रहा। पेंशनें जो है
कितनी कट गई। मैं यहाँ पर नवीन जयहिंद की जरूर बात करना चाहूँगा। नवीन जयहिंद जो मुद्दे दिखा रहे हैं उस पर वाकई वो अमल में आने चाहिए। बेरोजगारी को लेकर आज बात की जाए, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन फिर भी हमारी सरकारें हैं वही लूटने को लगी हैं। धरातल पर बात की जाए तो धरातल पर कोई भी नेता आज काम करने को तैयार नहीं है। इनके फेसबुक पेज पर देख लीजिए, लोगों से मिलते जुलते फोटो खींचते हुए इनकी फोटो हैं, लेकिन धरातल पर आज कोई नहीं है। और बड़ी बात यहाँ पर विपक्ष की बात की जाए, विपक्ष ऐसा निकम्मा जो है पानीपत को मिला है। इक्का दुक्का मुद्दे को लेकर किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। इस मुद्दे को लेकर अभी तक विपक्ष ने किसी की आवाज़ नहीं उठाई। ये जो टोल अब शुरू होने वाला है, यहाँ पर कोई भी विपक्ष का नेता ना धरना कर रहा है, ना प्रदर्शन कर रहा है, ना उन्होंने कोई बात आगे रखी। तो ये एक दुर्भाग्य जो है देश का ये रहा है कि विपक्ष जो है कमज़ोर है इस सरकार में। विपक्ष के रूप में भाजपा ने बड़ा अच्छा काम किया और लोगों के जो मुद्दे हैं उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उठाया। आज सत्ता में आने के बाद बीजेपी भी जो है उन लोगों को भूल गया। तो जाहिर तौर पर अब इलेक्शन आ रहे हैं, सोच समझ कर आप अपने वोटों का इस्तेमाल करें, ताकि भविष्य में आप लोगों से जो गलती हुई है या पिछली सरकारों में गलती हुई थी, आप सोच समझ के फैसला लें कौन सा नेता जो है आपकी बात सही तरीके से उठा सकता है, उठा तो सकता ही है, उस पर अमल भी ला सकता है। तो ये आवाज़ें जो हैं सोच समझ कर आप देखिए, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं दिसंबर के एंड में। इस बार नगर निगम का इलेक्शन जाहिर तौर पर होना है। निगम के इलेक्शन के दौरान आप उस एमसी को, उस नेता को चुनिए जो आपका सुख दुख का साथी है और जिसने जाहिर तौर पर आपकी आवाज़ जो अच्छे तरीके से उठाई होगी और आपके गली मोहल्ले में आपके काम आया हो। उस एमसी को या उस मेयर को जरूर आप वोट देना जो आपके सही ढंग से आपने काम किया हो। दूसरी बात की जाए, क्योंकि उसके बाद जाहिर तौर पर विधानसभा लोकसभा के चुनाव आने हैं और वहाँ पर भी आप उस नेता को चुनिए जिसके ऊपर आपकी उम्मीद है। हालांकि अब हम उम्मीद जो है छोड़ चुके हैं, किस नेता पर भरोसा करें किस पर ना भरोसा करें, लेकिन फिर भी अपने मस्त का इस्तेमाल तो हमने करना है। सोच समझकर अपने मस्त का इस्तेमाल करिए ताकि जो हमारी बुलंद आवाज़ है वो विधानसभा लोकसभा तक जो है उठाई जा सके। और उधर बात की जाए राज्यसभा की, हमारे राज्यसभा सांसद भी पानीपत से हैं। देखिए बड़ी बात है कि उनका नाम लेना भूल गया था मैं। 2 MP यानी कि एक राज्यसभा में है एक लोकसभा में, 2 MP हमारे पास हैं, 2 विधायक हमारे पास हैं और कई MC और मेयर हमारे पास है। लेकिन फिर भी ये लोग बैठ के मंथन तो इस चीज़ का करते हैं कि कैसे जो है रैली को हिट किया जाए और कैसे है जो रैली में भीड़ लेकर चली जाए। इस बात को लेकर मंथन कभी नहीं हुआ है कि पानीपत के लिए क्या किया जाए, पानीपत को क्या दिया जाए। आज तक भी कोई भी नेता इस पर मंथन करने को तैयार नहीं और ना ही पब्लिक के बीच में जाकर ये लोग कभी बैठे हैं, कभी पूछा इन्होंने कि आप लोगों को क्या जरूरत पड़ेगी। पेयजल की बात की जाए, आज भी वही गंदा पानी जो है हम लोग पी रहे हैं जो 33 सालों से पीते आ रहे हैं और आज भी हम लोग उस सड़कों पर चल रहे हैं जहां पर बड़े बड़े खड्डे हैं। आप पानीपत के सेक्टर 25, सेक्टर 29 में चले जाएं, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि रात को कोई आदमी निकल जाए तो वहां पर बिना चोटिल हुए नहीं निकल सकता। ये वीडियो थोड़ी सी कड़वी जरूर है, लेकिन इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें ताकि अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए हम अच्छे नेताओं को चुन सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप अंजाल के साथ कुलवंत सिंह।